जय माता दी। आप सभी की मनोकामनाएं माता रानी अवश्य ही पूर्ण करें। आज नवरात्र का छठा दिन है और ये दिन माँ कात्यायनी को समर्पित माना जाता है। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती के इस स्वरूप को सफलता व यश का प्रतीक माना जाता है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है, प्रिय भोग, पूजा विधि, पुष्प, रंग, साथ ही मंत्र और आरती पूजा विधि जानेंगे। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान से करने पर माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा निचले वाला पर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। माता कात्यायनी शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के प्रतीक मानी जाती है। कात्यायनी नाम का अर्थ है कात्यायन नामक ऋषि की पुत्री। पुराणों के अनुसार ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या कर माँ भगवती से वर मांगा था कि वे उनकी पुत्री रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर जन्म लिया और इस प्रकार से वे कात्यायनी देवी कहलाईं। वे हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में चाहे कितना भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, सच्चाई और धर्म का मार्ग ही अत्यंत विजय दिलाता है। उनका स्वरूप नारी शक्ति का सबसे परस्पर रूप माना जाता है, जो एक ओर ममता और करुणा से भरा हुआ है तो दूसरी ओर अन्याय का नाश करने में भी सक्षम है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और वीरतापूर्ण है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 4 भुजाओं में कमल, तलवार, वर मुद्रा, अभय मुद्रा होती हैं। वे ब्रज भूमि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। ऐसा विश्वास है कि राधा और ब्रज की गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी का पूजन करती थीं। माँ कात्यायनी का रौद्र रूप असुरों का नाश करता है, जबकि उनका ममतामयी रूप भक्तों को प्रेम और सुख प्रदान करता है। शक्ति रूप में वो हमें साहस सिखाती हैं। वे अन्याय सहना भी पाप है और हमें सदैव अपने धर्म और सत्य की रक्षा करनी चाहिए। कात्यायनी माता का नाम महायोगिनी के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि उनकी कृपा से साधक कठिन योग साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करते हैं। भक्त के जीवन से भय और असुरक्षा की भावना दूर करती हैं। जो लोग हर समय चिंता और डर से घिरे रहती हैं, उन्हें माँ कात्यायनी की उपासना से मानसिक शांति मिलती है। कात्यायनी माता की एक विशेष मान्यता है कि जिन कन्याओं का विवाह बाधित हो रहा है या उन्हें योग्य वर नहीं मिल रहा है, वे यदि श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करें तो उन्हें विवाह के मार्ग में आने वाली रुकावटें दूर होने लगती हैं। वहीं पर जो लोग विवाहित हैं, उनके जीवन में भी सौभाग्य बना रहता है। नवरात्र के छठे दिन इन्हीं देवी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। प्रातःकाल स्नान आदि करके पीले या फिर लाल वस्त्र पहने, पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके माता की चित्र या फिर मूर्ति स्थापित करें। माँ को पीले या फिर लाल पुष्प अर्पित करें। पीला और लाल रंग दोनों ही माँ को अत्यंत प्रिय हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन से पूजा करें। माँ को शहद का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। कात्यायनी स्तुति, कवच, दुर्गा सप्तशती का इस दिन पाठ किया जाता है और अंत में माँ से अपने भय और दुख दूर करने की प्रार्थना करें। परिवार के रक्षा का आशीर्वाद मांगें। पूजा के दौरान माँ कात्यायनी का विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। ओम देवी कात्यायनी नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणाय नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए माता की पूजा करें। माँ कात्यायनी को इस दिन शहद का भोग जरूर लगाएं।
शहद वाली खीर। चावल, दूध, शहद से बनाई गई शहद वाली खीर का भोग लगाने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा माँ कात्यायनी को गुड़ का भोग भी लगा सकती हैं। माता कात्यायनी की कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया गया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नौमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय, माँ भगवती की जय, माँ भवानी की जय। आइए जानते हैं नवरात्र के छठे दिन कौन से उपाय भक्तों को करने चाहिए जिससे माता प्रसन्न हो। नवरात्र के छठे दिन आप व्रत भी ना रख सकें तो माता के इन उपायों को आजमाकर जरूर देखें। माता के इन उपायों से वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां का अंत हो जाता है और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही ये उपाय आपके व्यक्तित्व में भी निखार लाता है। माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता कात्यायनी को पीले रंग अति प्रिय है। इसके साथ ही आपको माता को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए और उनसे सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख शांति ला सकता है। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी, प्रेम जीवन में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी को 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ानी चाहिए। इसके बाद हल्दी की इन गांठों को किसी भी शुद्ध स्थान पर आपको रख देना चाहिए। यह उपाय करके आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही आपके शत्रु भी आप पर हावी नहीं हो पाते हैं। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। नवरात्र के छठे दिन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जाप करने से आपका आभा मंडल मजबूत होता है। साथ ही आपको माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन संभव हो सके तो दूध में केसर मिलाकर माता कात्यायनी का अभिषेक करना चाहिए। यह उपाय आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। इस उपाय को आजमाने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कैरियर के क्षेत्र में भी सुखद परिणाम आपको मिल सकते हैं। इन उपाय को करने से आप प्राप्त कर सकते हैं माता कात्यायनी का विशेष आशीर्वाद। तो भक्तों, ये थी माता कात्यायनी की पूजा विधि, कथा, व्रत, भोग, मंत्र आदि के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।